पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का ऑपरेशन, आधी रात अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। बड़ा जामदा में मधु कोड़ा का झापा, 8 ट्रक और मशीनें जब्त। अवैध खनन पर फूटा मधु कोड़ा का गुस्सा, बोले जब सिस्टम नहीं जागा तो खुद उतरा मैदान में। लो अयस्क माफियाओं पर मधु कोड़ा की सर्जिकल स्ट्राइक, 10 गिरफ्तार। झारखंड में पलायन की स्थिति हमेशा से बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार मिल नहीं रहा है। मैं बता दूं कि यहाँ रोजगार का सृजन का एकमात्र सबसे बड़ा उपाय था यहाँ का खदान। मैं बता दूं कि पिछले कई वर्षों से लगभग 40 से अधिक खदान बंद है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। गाड़ियाँ चल रही है, माल ढुलाई हो रहा है, चाहे वो ट्रक के माध्यम में हो या फिर मालगाड़ी रेल के माध्यम में हो, हमेशा माल ढुलाई हो रहा है। कैसे हो रहा है? अनलीगल काम हो रहा है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा बन गए हैं पुलिस और अनलीगल ढुलाई करने वालों को रंगे हाथ पकड़ा है। और क्या कहा है जानते हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, दैनिक स्टेज से। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अवैध लो अयस्क खनन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सोमवार की आधी रात को कोड़ा ने बड़ा जामदा क्षेत्र में अचानक छापेमारी कर 8 हाईवा ट्रक, एक जेसीबी और एक लोडर मशीन जब्त कर नोआ मुंडी पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। मधु कोड़ा ने कहा कि बड़ा जामदा में लंबे समय से अवैध खनन और परिवहन का धंधा खुलेआम चल रहा था, लेकिन प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बने हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन माफिया, लश्कर और कुछ सफेद पोश लोगों की मिलीभगत से यह कारोबार फल फूल रहा है। कोड़ा ने जिला प्रशासन और खनन विभाग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए बनी टास्क फोर्स सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है, इसलिए उन्हें खुद कार्रवाई करनी होगी। सरंडा लोहांचल क्षेत्र में लोहा आयरन डोल का प्रचुर मात्रा या एक रेड गोल्ड के रूप में इस क्षेत्र को पहचाना जाता है, जाना जाता है। आज इस रेड गोल्ड आयरन डोल की पुरजोर यहाँ पर इलीगल माइनिंग के माध्यम से यहाँ पर माफियाओं के द्वारा यहाँ के लो अयस्क को बाहर भेजा जा रहा है, बाहर बेचा जा रहा है, जिसका यहाँ पर राज्य को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है और यहाँ पर जो पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि यहाँ पर पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। राज्य सरकार, हेमंत सरकार की ओर से किसी भी प्रकार से यहाँ पर इस इलीगल माइनिंग को रोकने में नाकाम है। इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और बशर्ते कि यहाँ पर इलीगल माइनिंग को हेमंत सरकार के समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तो फैला हुआ है। जिस प्रकार से साहिबगंज इलाका में वहां पर इलीगल माइनिंग चल रहा है, यहाँ पर पोड़ाहाट क्षेत्र में बालू का इलीगल माइनिंग चल रहा है, इस सारंडा में लोहा अयस्क का इलीगल माइनिंग चल रहा है। इसे रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। पिछले दिन 13 अक्टूबर रात के 12:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि वहां पर नौमुंडी से रेलवे साइडिंग जो है, साइडिंग नंबर 5 में इलीगल माइनिंग चल रहा है। हम लोगों ने ये बात सूचना पा करके वहां पर गए तो पता चला कि वास्तव में उस जगह पर बहुत सारे लोडर, पेलोडर के माध्यम से हाईवा को वहां पर ये लोड किया जा रहा है और उसको बाहर भेजा जा रहा है। तो हम लोगों ने तुरंत रंगे हाथ वहां उस जगह लोग को पकड़ा। पकड़ने के बाद में वहां थाने को दिया। ताजुब की बात तो ये है कि थाना से करीब 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के दूरी पर उनके नाक के नीचे में यह इलीगल माइनिंग का काम हो रहा है, लेकिन थाना उन लोगों को पकड़ नहीं पा रहा है। थाना उसको अंकुश नहीं लगाना पा रहा है। थाना असहाय हो गया है। थाना अदब किसी प्रकार से कोई भी सक्रियता दिखाने के लिए वैसे कहीं उनका गतिविधि दिख नहीं रहा है। ये एक शक के दायरे में आता है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े मशीन के माध्यम से अगर वहां पर इस प्रकार से माइनिंग एक्टिविटी इलीगल रूप से हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर या माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस प्रशासन स्थानीय स्तर पर यहाँ पर बिना मिली भगत हुए या उनके बिना जानकारी दिए ऐसे नहीं हो सकता है।
और ये चीज अभी आवश्यकता है। यहाँ पर लोगों को राज्य के हित में, देश के हित में यहाँ पर इलीगल माइनिंग को या इसको समाप्त करना जरूरी है। पिछले बार माननीय उच्च न्यायालय अपने झारखंड हाई कोर्ट में भी एक मामला आया कि इलीगल माइनिंग के संबंध में राज्य सरकार को तलब किया गया। राज्य सरकार ने हल्फनामा दिया कि कोई भी झारखंड में कोई इलीगल माइनिंग आयरन ओर का नहीं हो रहा है, कोई इलीगल माइनिंग कोयला का नहीं हो रहा है, कोई इलीगल माइनिंग बालू का नहीं हो रहा है। ये हलफनामा राज्य सरकार न्यायालय में दिया है। लेकिन जब देखा गया कल की घटना तो इससे साफ जाहिर होता है कि न्यायालय को भी गुमराह राज्य सरकार किया है और इस वजह दिग्भ्रमित किया है, न्यायालय को भी अंधकार में रखा है। और ऐसे गैर जिम्मेदाराना सरकार, गैर जिम्मेदार हेमंत सरकार को निश्चित रूप से उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि इलीगल माइनिंग जो आयरन ओर की माइनिंग हो रहा है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये राजहित में, देश हित में, लोक हित में सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ माफियाओं का जो बोलबाला है, माफियाओं का जो यहाँ पर एक दबदबा है, इलीगल माइनिंग का बोलबाला है, इसको समाप्त करने के दिशा में एक्शन लेना बहुत जरूरी है।